भारत में अलग अलग जाति और मजहब के लोग अपनी अपनी तरह से योगदान देकर इस देश की तरक्की में हिस्सा लेते हैं। ऐसी ही एक कौम जिसने इस देश में अपनी गहरी छाप छोड़ी है, वो है मुसलमान। भारत में तकरीबन 11 करोड़ मुसलमान बसे हुए हैं। सदियों से ये भारत की खुशहाली और तरक्की के लिए अपना विशेष योगदान देते आए हैं। चाहे वो कला हो, संस्कृति हो या फिर जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, मेहनत मशक्कत करके अपना पेट पालना और देश की तरक्की में योगदान देना उनका तरीका रहा है। भारत में 70% बस्ती आज भी बेहद गरीबी में जी रही है। इनमें मुसलमान बड़ी तादाद में हैं। दूसरी कौमों की तरह इनके भी अपने सवाल हैं, मुश्किलें हैं, दिलों पर जख्म हैं। इन्हें भी एक मंच की जरूरत महसूस होती है, जहां वे मिलजुल कर इन सवालों के बारे में सोच सकें और हो सके तो इनके हल निकाल सकें। यही कश्मकश घुटन अपनी चरम सीमा पर पहुंची जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। चारों तरफ कौमी फसाद की आग भड़क उठी। गुस्सा, नफरत और लाचारी की आग। और इसी आग में से जन्म हुआ इंस्टीट्यूट फॉर इनिशिएटिव इन एजुकेशन यानी आईफी। परिस्थिति को समझकर और भविष्य के बारे में चिंतित होकर डॉक्टर हनीफ लाकड़ावाला ने आईफी की स्थापना की। बार बार कौमी दंगे हो रहे थे और मुसलमानों की हालत बिगड़ती जा रही थी। आसपास देखते हुए ये नजर आया कि बहुत सारे मुसलमान थे, पढ़े लिखे थे, जो मुसलमानों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सब अकेले अकेले अपनी तरीके से काम कर रहे थे। और हमें लगा कि अगर किसी न किसी तरह ये लोग अगर साथ जुड़ जाए और साथ जुड़कर ये सोचे कि हमारे मसले क्या है और उस मसलों को हम साथ मिलकर किस तरह से सुलझा सकते हैं, तो हम मुसलमानों की ज़िंदगी ज़्यादा जल्दी से बदल पाएंगे। ये सोचकर इंस्टीट्यूट फॉर इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, जिसे हम आईफी कहते हैं, उसकी हमने शुरुआत की। और उसमें हमने ये सोचा कि मुसलमान लोग जो पढ़े लिखे हैं एक साथ बैठे, अपने मसलों के बारे में सोचे और उन मसलों को मुस्लिम कौम के अंदर से किस तरह से सुलझाया जा सकता है, उसकी एक कोशिश शुरू करें। जहाँ तक सोच करके हम तय नहीं करते हैं कि हमारे मसले क्या है और उस मसलों को सुलझाने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, और आज से आने वाले 25 साल के बाद हम मुसलमानों को कहाँ देखना चाहते हैं, वो तय नहीं होता है। वहाँ तक हमारे जो भी कोशिशें हैं, वो कोशिशें उतनी कामयाब नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। और ये जो है उसकी शुरुआत हमने आईफी से की। गुस्से और लाचारी की आग से झुलसे हुए कुछ लोग जो भाईचारे और मानवता के पुजारी हैं, अपना विशाल दृष्टिकोण लेकर एकत्रित हुए। आईफी ने दौर शुरू किया संवाद का, आत्म खोज का और आत्म निरीक्षण का। शुरुआत अहमदाबाद से की गई जुलाई 1994 में। इसके बाद दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, फिर जिला और तालुका स्तर तक संवाद रखे गए। यहां तक कि छोटे छोटे गांवों को भी शामिल किया गया। गुजरात से बाहर हैदराबाद, बेंगलोर और वाराणसी में भी ऐसे संवादों का आयोजन किया गया। आईफी क्या है, ये जब मैं इनके सेमिनार में गया, इनके कन्वेंशन में गया, इनकी गुफ्तगू में गया, तब ये था कि भाई ये एक दरवाज़ा खुल रहा है और वो दरवाज़ा खुलने के बाद जो लोग नज़र आ रहे हैं वो लोग कम से कम डिपेंडेबल हैं।
ये वो लोग हैं जो कौमी तनाव की बात नहीं करते, कौमी डिवाइड की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इतना भरोसा था और इस भरोसे के साथ वहाँ मैं जुड़ा और फिर इनके साथ रहा। तो आईफी का जो दी वर्किंग पैटर्न, इनके काम करने का जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों के बीच में जाकर और रिप्रेजेंटेटिव ऑडियंस, यानी ये नहीं है कि हम कहीं चौराहे पे जाके खड़े होते हैं, ये तो नहीं होता, लेकिन जब भी लोगों को बुलाते हैं, अलग अलग जगह पे जाके लोगों को बुलाते हैं, तो ये कम्युनिटी के अलग अलग तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। आईफी का मकसद है मुसलमानों को एक मंच पर लाना और चर्चा का दौर चलाना, ताकि वो अपने मसलों पर खुलकर बातें कर सकें और उनका हल कैसे निकाला जाए उस पर विचार विमर्श करें। हम फिरका परस्ती और कौमवाद की बात कर कर दूसरी कौमों के ऊपर इल्जाम करते हैं, लेकिन कभी हमने ये देखा है कि हमारी कौम में कितना कौमवाद है। माफ करना मुझे अगर किसी को बुरा लगे कि हमारी जमातें देखो तो ये तो के दाऊदी बोहरा जमात, वो तो के सुन्नी बोहरा जमात, ये तो के मेमन जमात, ये तो के पटनी जमात, ये तो के सिंधी जमात, हम हमारी जमातों से बाहर नहीं आते। डॉक्टर लाकड़ावाला की अध्यक्षता में आईफी ने गुजरात के अलग अलग जिलों में जाकर वहां के पढ़े लिखे और संजीदा लोगों से मुलाकातें की, मौजूदा हालात में और आने वाले दिनों के बारे में मिलकर सोचने का सिलसिला शुरू किया। इसका बहुत अच्छा असर हुआ। राज्य, जिला और तालुका स्तर पर स्थानीय लोगों के बीच सम्मेलनों का आयोजन किया गया। काफी चर्चाएं हुई। हर जगह लोग अपने सवालों के बारे में काफी हद तक सजग थे, लेकिन बिखरे हुए थे। उनके बीच संवाद नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी। ये कमी आईफी ने पूरी की। हर जगह चर्चा के अंत में ठोस कदम उठाने के फैसले हुए। मुझे लगता है कि हमको तो सिर्फ ये बात कहनी चाहिए कि इस मुल्क के सामने 3 अहम मुद्दे हैं। एक सेकुलरिज्म और फिर उसके बाद इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। अगर इक्वालिटी बढ़ती है तो भी मुसलमानों को फायदा होता है, अगर सोशल जस्टिस बढ़ती है तो भी मुसलमानों को फायदा होता है। अगर मुसलमान इस राय की तलाश में है कि कहां वोट डाले, तो उसका गाइडिंग कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि वो फोर्सेस जो सेकुलर फोर्सेस और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के फोर्सेस को स्ट्रेंथन करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। आईफी की मीटिंगों में बहनें भी हिस्सा लेती हैं और चर्चा में शामिल होती हैं। ये मंच सबके लिए है। कौम के मसलों से बहनें कैसे अलग रह सकती हैं? इन संवादों के अंत में मुख्य 4 मुद्दे उभर कर आए, जिन पर विस्तार से बातें हुई। शिक्षा, रोजगारी, समाज में बदलाव की जरूरत, मुसलमानों के दूसरी कौमों के साथ रिश्ते। इन 4 मुद्दों पर कई पहलुओं से सोचने के बाद यह तय किया गया कि सबसे पहले शिक्षा के मसले को लेकर काम शुरू किया जाए, क्योंकि शिक्षित समाज ही बाकी मसलों को हल कर पाएगा। पहला कदम कारवां का 1994 में 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, ताकि उच्च शिक्षा के दरवाजे उनके लिए खुल जाएं और बच्चों में पढ़ाई का शौक बढ़े। आज अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, पाटन और बीजापुर में ये क्लासें सफलता से चल रही हैं। आईफी के क्लास सिर्फ मुसलमान विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है। वहां हर कौम के बच्चों को मिल बैठकर एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है। इस काम के लिए आईफी ने स्थानीय लोगों के सहकार से एडहॉक कमेटी बनाई, जो इस काम को व्यवस्थित रूप से करती है। इन प्रयासों का नतीजा है कि कई विद्यार्थियों ने अपनी कामयाबी का श्रेय आईफी को दिया है। मैं यहाँ पर 10वीं के एग्ज़ाम देके गई हूँ और मेरे अच्छे परसेंटेज आए हैं 87.29। ये क्लासेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी।
आईपी क्लासेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप, परीक्षा के किस तरह मार्क्स कवर कर सकते हैं, बिल्कुल टेक्निक से, बहुत अच्छी टेक्निक से सिखाया है, मुझे बहुत पसंद आया। तो कई विद्यार्थियों ने व्यावसायिक कोर्स करने के बाद अपना कारोबार शुरू किया है। आईफी में मैंने ट्यूशन करा। ट्यूशन में क्या जरा सही पढ़ाई थी तो अच्छा परसेंटेज आ गए, बराबर। उसके बाद मैंने आईटीआई कोर्स करा। कोर्स के बाद छोटी दुकान ली। छोटी दुकान के बाद मैंने इधर उधर रखा नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिली मेरे को, तो मैंने एक के बाद एक धंधा करा, दूसरा उसके बाद बड़ी दुकान कर ली। पढ़ाई में अच्छी तरह कामयाब होने की जरूरत है। इसकी तरफ रुझान पैदा करने के लिए आईफी हर साल अहमदाबाद में पहले 10 क्रमों में आने वाले सभी बच्चों को एक खास जलसे में सम्मानित करता है। इसी जलसे में मुसलमान बच्चों में से जिन्होंने 75% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हों, उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। मुसलमान बच्चों के परिणाम ज्यादातर अच्छे नहीं आते। इस बारे में कुछ शिक्षकों से चर्चा की गई तो पता चला कि इनको ठीक सा माहौल नहीं मिलता। आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, वालिदैन की शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव, मार्गदर्शन का अभाव, विद्यार्थी की अपनी अड़चनें, परिणाम पढ़ाई में उदासीनता। आईफी ने इन समस्याओं को हल करने की कोशिश की। शिक्षा के साथ साथ मुस्लिम युवक युवतियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नेतृत्व शिविरों का आयोजन किया गया। आईफी ने माउंट आबू, डलहौजी और मनाली जैसी जगहों पर नेतृत्व विकास शिविरें रखी। इनका मकसद था युवक युवतियों का आत्मविश्वास बढ़ाना, विशाल दृष्टिकोण से प्रश्नों की तुलना करना, समाज के मौजूदा विवादास्पद मुद्दों की तटस्थ चर्चा करना, नेतृत्व की जरूरत को समझना और अपनी खुद की शक्ति का एहसास कराना। इन सभी विचारों की प्रेरणा भी हमें संवाद सभाओं में ही मिली। आईफी की जद्दोजहद में से एक बात साफ तौर पर उभर कर आई। मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में काफी खामियां। कौम पर जो अन्याय हो रहा है, इस बारे में भी हर कोई चिंतित है, पर चिंतित रहने से बदलाव नहीं आ सकता। साथ मिलकर काम करना होगा, दूरदृष्टि रखकर, दिल और दिमाग को साफ रखकर, और सिर्फ कौम की ही नहीं, मुल्क की तरक्की और आबादी को सामने रखकर आयोजन करना होगा। इसी विचार से मिशन विजन स्ट्रेटेजी के शिविर का आयोजन हुआ। आईफी ने गुजरात के अलग अलग जिलों के सहभागियों को इस शिविर में शामिल किया। गहन विचार, दीर्घ दृष्टि और संघर्षों की मानसिक तैयारी ही समाज में परिवर्तन ला सकती है। हाल ही में आईफी ने एक संशोधन कराया, जिसका हेतु था आईफी द्वारा सम्मानित किए गए बच्चों की ताजा परिस्थिति जानना और एक ऐसी योजना बनाना जिससे बच्चों को अपनी भविष्य की पढ़ाई के लिए सही मार्गदर्शन मिले और अन्य कौमों के विद्यार्थियों के साथ कतार में खड़े रहने की क्षमता बढ़े। आईफी के इस भागीरथी कार्यक्रम में गुजरात और देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए तकरीबन 3000 से भी अधिक लोग शामिल हुए, जिनके हम आभारी हैं। आईफी ने इस काम की शुरुआत की। कुछ आशाएं बंधी, कुछ परिणाम आए। आईफी का मुश्किल कामों में जुट जाने का ये प्रयास है, उसकी अपनी एक सोच है, अपना ही एक ख्वाब है। आज हमने एक ख्वाब देखा है, सदियों पुराना इंसानियत का, अमन का, खुशहाली का, जहां अज्ञानता का अंधकार न हो, जहां कोई बेकार न हो, जहां सभी के बीच समानता हो, जहां भाईचारा हो, आपस में प्यार हो, जहां सभी के लिए समान अधिकार हो, जहां सामाजिक उन्नति हो, शांति हो। ये ख्वाब सच होकर रहेगा।